शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण करें। भगवान की से विरल महिमा, उनकी कथा चरित्र आज संसार में भगवान की ऐसे अद्भुत लीलाओं को कहाँ से वर्णन किया जा सकता है। शंकर भगवान जी स्वयं मेरी माता भवानी जी से ही कहते हैं कि उनका ना आदि ना अंत है, उनको कौन वर्णन कर सकता है। इसलिए भगवान शंकर जी की कृपा से आज हमें जो ग्रंथ श्री रामचरितमानस मिला है, जिसके शरण में हम आप सभी बैठे हुए श्रवण कर रहे हैं और उस गंगा में अवगाहन कर रहे हैं, तो भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की यह परम कृपा, असीम कृपा हम आप सबके ऊपर है। भगवान की ऐसे भक्ति लीलाओं को कौन सुन सकता है जब तक शंकर भगवान जी ना सुनाए। शंकर भगवान जी बहुत ही ऐसे माता भवानी जी शंकर भगवान से जब भगवान श्री रामचरितमानस सुनने को लिए कहते हैं, और जब भगवान शंकर जी जानते हैं कि अब माता श्री राम जी की कथा सुनना चाहती है, भगवान शंकर जी के आंखों में झरझरा आंसू आ जाता है, प्रेम विह्वल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि श्री रघुनाथ जी के चरित्र कहने के लिए और अगर सुनने वाला ऐसा हो तो कहने वालों का आंखों में झरझरा आंसू आ जाता है, कहाँ से कैसे वर्णन करें। तो इसीलिए ये श्री रघुनाथ जी की इस अलौकिक चरित्र को हम आप सभी भगवान की कृपा से ही श्रवण करें। अभी तक हमने यही श्रवण किया कि रावण जब उपद्रव मचाने लगा, पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गए, मुनियों समेत ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी कैलाश आए, भगवान शंकर जी के पास आए और आने के बाद जब यह विचार किए तो अब शंकर भगवान जी बोले ठीक है, अब भगवान के ब्रह्मा जी बोले भगवान को ढूंढा जाए, तो कोई बोला भगवान क्षीर सागर में हो गए, कोई बोला साकेत में होंगे। भगवान शंकर जी माता भवानी जी को कहते हैं, मैंने फिर बोला कि भगवान कहाँ नहीं होंगे, भगवान कण कण में है, कहाँ नहीं है। अगर सच्चे भाव से प्रेम से बुलाया जाए तो वो वहीं प्रकट हो जाते हैं। तो वहीं पे भगवान की स्तुति क्या करते हैं, जब स्तुति करते हैं तो आकाशवाणी होता है, हे देवगण आप सभी निर्द्वंद हो जाइए, आप सभी भय छोड़ दीजिए, मैं पृथ्वी में अंश सहित अवतार लूंगा। और गौ माता जो पृथ्वी माता है उनको ये कहते हैं आप जाइए, मैं अवतार ले रहा हूँ। मनु जी और शत्रुपा जी ये
श्री दशरथ जी और कौशल्या जी के रूप में जन्म ले चुके हैं और उनके अयोध्यापुरी में आ चुके हैं। उनके आंगन में उनके ही संतान बन के मैं अवतार लूँगा, चारों भाइयों समेत अवतार लूँगा, पूरे अंश समेत। जैसे अब कहते हैं, कह के चले जाते हैं। उसके बाद पृथ्वी माता सब आते हैं मुनि लोग। तब वहाँ ब्रह्मा जी बोलते हैं, जब भगवान ये भी कहते हैं मैं नारद जी के हर एक वचन को सत्य करूँगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब भगवान जब अवतार ले रहे हैं तो उनसे पहले हम लोग को जाना पड़ेगा। तो इसीलिए सबको बोलते हैं वानर बनिए। और यहाँ पे ब्रह्मा जी जहाँ भगवान बनते हैं और सूर्य भगवान शुक्री बनते हैं, बाली, नल, नील और श्री शंकर भगवान जी हनुमान जी का रूप बनते हैं। उनका 11वां अवतार हनुमान जी का होता है, वो बनते हैं। सभी बन के धरती पे आते हैं, आके भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। जब प्रतीक्षा करते हैं तो भगवान का आने का समय हो जाता है और भगवान कौशल्या में आके यहाँ पे आने का समय हो रहा है। और यहाँ दशरथ जी महाराज मन में ऐसे विचार आया कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। और बताइए चौथेपन आ गया है। दशरथ जी महाराज को अब आ रहा है कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है। अभी तक बताइए महाराज जी को अभी तक क्यों ऐसा सोच नहीं आया था? क्या उनके मन में ऐसे पुत्र भाव का नहीं आया होगा कि मेरा कोई संतान नहीं है? लेकिन यहाँ महाराज श्री कह रहे थे कि इसीलिए उनके मन में नहीं आया कि उन्होंने अपनी प्रजा को पुत्र के समान ही प्रेम करते थे, एकदम पुत्र के समान। इसीलिए उनको कभी अपने ऐसा लगा ही नहीं कि मेरा संतान नहीं। इसलिए जब राजा बड़े ग्लानि में आए तो उन्होंने गुरुदेव जी के पास वशिष्ठ जी के पास गए। गुरु जी के अब कहे कि गुरु जी अब कोई संतान नहीं है, अब आप कृपा करिए। तो गुरु जी बोलते हैं कि राजन धीरज धरिए, आपके चार संतान आने वाले। अब बताइए गुरु जी जब कहते हैं कि चार संतान होने वाले हैं, महाराज जी खुश हो जाते हैं। तो गुरु जी ने यज्ञ करते हैं, पुत्र कामष्टि यज्ञ करते हैं। पुत्र कामष्टि यज्ञ जब करते हैं तब अग्नि नारायण ने चारू लेके आते हैं खीर, और वो खीर गुरुदेव जी को देते हैं। अब यहाँ देखिए गुरुदेव जी महाराज जी रानियों समेत बैठे हुए हैं और यहाँ अग्निकुंड में आहुति कौन दे रहा है? गुरु वशिष्ठ जी। क्यों दे रहे? क्योंकि ये संकल्प गुरु जी का है और गुरु जी ने कहे हैं 4 पुत्र, तो अब संकल्प गुरु जी का हो गया। इसीलिए महाराज श्री कहते हैं हर कोई चीज अपने मन के दुख क्लेश जो भी चीज है हर किसी के सामने नहीं कहना चाहिए। एक गुरु और पिता माता और ईश्वर इन्हीं को ही कहा जाए, बाकी किसी को नहीं कहना चाहिए। और गुरु जी जब पुत्र कामष्टि किए और उसमें अग्नि नारायण जो चेरू दिए, उन्होंने वितरण करने का विधि कहे। तो गुरु वशिष्ठ जी ने राजा महाराज जी को वो खीर दिए, देके वो बोले कि इसको 2 भाग करिएगा, एक भाग कौशल्या जी को दीजिएगा और एक भाग को 2 भाग करिएगा। उसमें से एक भाग को कैकेयी जी को दीजिएगा और एक भाग को 2 भाग करके कैकेयी जी और कौशल्या जी को देख के भूलिएगा, वो सुमित्रा जी को प्रसन्न मन से दे। तब बोलने के बाद गुरु जी महाराज जी खीर लेके आए, रानियों को ऐसे ही वितरण किया। अब रानियों ने जैसे खीर पाए, मेरी रघुनाथ जी मेरी माता कौशल्या जी के अंक में आ गई। सभी चारों भाई तीनों माताओं के
अंक में आगे आज उनकी जन्म कथा हम श्रवण करेंगे। आगे भगवान के प्रकट के दिवस में कैसे भगवान प्रकट होते हैं, माता जी से क्या क्या लीला करते हैं, क्या क्या कहते हैं, आगे प्रसंग में श्रवण करेंगे। बड़े ही आनंद के साथ आप सभी श्रवण करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करिए। और आप अगर नए हैं तो हमारे इस भगवान श्री रघुनाथ जी के इस परिवार में आप भी जुड़ जाइए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए और नित्य श्रवण करिए। आप सभी को एक कहूँ, गौवंश और अन्य सभी छोटे बड़े जीवों के प्रति जो अपराध आपसे हो रहा है उससे आप बचिए, नहीं तो आपके हाथ से वो समय नहीं बचा है जिसमें आप उसको सुधार सकते हैं। क्योंकि जैसे परम पूज्य ब्रह्मानंद जी महाराज जी कहते हैं कि आपके सामने जो समय अभी है वही आखिरी समय है। आपको उसके एक सेकंड के बाद क्या है आपको नहीं पता, तो इसीलिए समय आपके पास बहुत ही कम है। अगर इसी समय में आप कुछ पुण्य लेके जाना चाहते हैं तो इन गौवंश अन्य सभी जीवों के प्रति दया भाव रखिए। गौवंश की सेवा सच्चे मन से करिए। उनको जूठा खाना बिल्कुल मत दीजिए। पॉलीथीन में बांध के जो सब्जियां आप बाजार से लेके आते हैं, आने के बाद अपने घर में सब्जियां तो निकाल लेते हैं, उस पॉलीथीन को भी रखते हैं। क्या करने के लिए? जब सब्जियां छिलते हैं, काटते हैं, उसके छिलके उसके अंदर डाल के पॉलीथीन बांध के आप कूड़ेदान में फेंक। और आप सभी को एक कहूँ, उस गौवंश के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता। आपको अगर ज्ञात नहीं, आप ये जानिए कोई भी यज्ञ हो रहा हो उसमें बिना गौ माता की पूजा किए बिना वहाँ यज्ञ संपन्न नहीं होता। तो सोचिए उस यज्ञ का एक हिस्सा गौ है। और नंदी भगवानों का, जिसमें अभी आपको कहा था मैंने, जिस मंदिर में आप नंदी भगवानों को जाके ये कहते हो कि यार हमारे सभी दुख कष्ट भगवान से कहिएगा, लेकिन जो नंदी भगवान आपके द्वार पे आता है आप क्या कर रहे हो? झूठे खिला दे रहे हो, पानी फेंक रहे हो, डंडा मार दे रहे हो। ये है वही नंदी महाराज जी कहते हैं कि कल तुमने आए थे मंदिर में, बोल के गए थे, इसीलिए मैं सुबह सुबह तुम्हारे द्वार आया हूँ, और आपने बासी खाना दे दिया, आपने झूठा ला के परोस रहे हैं। बताइए वो शंकर भगवान से कहेंगे आपकी बात? उल्टा आपको श्राप देके जा रहे हैं। इसीलिए नारायण किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसीलिए किसी भी जीव को आपकी क्रूरता का कारण उसको दुख ना पहुंचे, इसी व्यवस्था करिए। भोजन कराइए, गौवंशों के भोजन कराइए, बीमार है उनकी इलाज कराइए, गाड़ी धीरे चलाइए। जब रास्ते में कोई गौवंश के साथ अगर आपकी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको रुकिए, उसको अस्पताल पहुंचाइए, उसकी व्यवस्था करिए, उसको ठीक कराइए। उनका कौन है देख रेख करने वाला? है कोई? ना वो किसी को बोल पाए। कुछ कितना कष्ट हो रहा है, जिसे आपके हाथ पैर में चोट लगता है, जितना कष्ट होता है उनको भी तो कष्ट होता होगा। कौन है उनका? तो इसलिए उनकी सेवा करिए। वही सेवा में आपको भगवान के द्वार वही दिखाएगा, वही गौ माता ही दिखाएगा, वही छोटे छोटे जीव दिखाएगा। उनकी सेवा करिए, उनका हमारे सिवा और कोई नहीं। कोई इंसान अगर एक्सीडेंट होकर पड़ा रहता है तो उसको हजारों इंसान उठा कर ले जाता है, लेकिन कोई गौ माता, कोई नंदी महाराज, कोई बछड़ा अगर गिरा हुआ होता है तो उसका कोई नहीं है क्या? वो इस पृथ्वी का अवतार है, इस पृथ्वी का रूप है, उस भगवान श्री लक्ष्मी का रूप, शंकर भगवान जी का रूप। तो उनके लिए कौन है? आप हम सबको खड़ा होना पड़ेगा, उनकी सेवा करना। और जो लोग मांस खा रहे हैं, छोटे जीवों को मार के खा रहे हैं, मैं तो बता दूं उनको उस रावण का जो ये लगातार रावण भी तो नहीं बन सकते, उसके लिए भी आपको बड़ा ज्ञानी बना। आपने उन जीवों को मार के खा जा रहे हैं, वो भी एक भगवान का अंश है। सोचिए उन्होंने भी हर जन्म का योनियां काट रहे हैं, उस 84 लाख योनियों में वो भी है।
आपने उसको मार के खा जा रहे हैं और अपनी मंगल सोच रहे हैं। कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं होगा, क्योंकि उसका भी आपको दोष लग रहा है। उस दोष का भोगना आपको यहीं पड़ेगा, ऊपर भी पड़ेगा। इसलिए नरक का यत्न आपको दोनों तरफ से मिलना। अगर आपसे भूल हुआ है तो आइए रघुनाथ जी के शरण में बैठिए, बोलिए हे पिता, मैं अज्ञान हूँ, आप तो ज्ञानी हैं, मेरे से भूल हुआ है, आपके शरण में आया हूँ, मुझे आपकी शरण में स्वीकार करिए, मेरे ज्ञान को हरण करिए। वो परम पिता है, पिता माता है, वो अपने संतान को ऐसे रास्ते में नहीं छोड़ सकते, वो तुरंत अपना लेते हैं और शरणागत को आए हुए को वो शरण देते हैं। जैसे सुग्रीव को शरण दिए थे। तो आइए आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। उसे प्रारंभ करने से पहले मेरी माता जगत जननी श्री जानकी जी और मेरे श्री रघुनाथ जी के चरणों में नमन और वंदन। जय सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह थोरे, जिहि विधि नाथ हुई हित मोरा, करहूँ सुवेगी दास में तोरा, करहूँ सुवेगी दास में तोरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिया राम मय सबु जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए सभी भाव के साथ, भक्ति के साथ चित्त में बसा के प्रसंग को श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। जोग लगन ग्रह पार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और वचर हर्ष जुत राम जन्म सुख। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतन धामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहवाहु, हर्षित सूर संतन मन चाहु, भनक सुमित गिरिगन मनियारा, प्रवहि सकल सरितामृत धारा। सो अवसर विरंची जग जाना, चले सकल सुर साची विमाना। गगन विमल संकुल सुर जोथा, गावहि गुण गंधर्व वरुथा। भरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गह गहि गगन दुंदु विवाजी। स्तुति करहि नाग पुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गह गहि गगन दुंदु विवाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। बहुविधि लावहि
निज निज सेवा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी था ना धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा करते थे, जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बह रही थी। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों का दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपने अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञान तीत माना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गवहि श्रुति संता। सोम महित लागी जन अनुरागी मयहु प्रगट श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उरसुवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे। मम उरसुवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरुत बहुत विधि की न चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पूनी बोली सुमति डोली तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परमानुपा। माता पुनि बोली सोमति डोलित जहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परमानुपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना। होई बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना।
हो ही बालक सुर भूपा, यह चरित जिगावही हरिपद पावई, तेन परहि भवकूपा। यह चरित जिगावही हरिपद पावई, तेन परहि भवकूपा, तेन परहि भवकूपा, तेन परहि भवकूपा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दिनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्षित भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों का मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्त पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इसे हर्षी की बात को सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला कर, मेरे लिए वह सुख परम अनुपम हो। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। भगवान रघुनाथ जी जब माता के सामने प्रकट हुए, विशाल रूप में माता दिखे, भगवान से जब विनती करने लगे तो भगवान बोले, माता, मैं तुम्हारे पुत्र हूं, बताइए क्या करे, रावण को मार दूं, अभी मार दूं? माता कहते हैं, कुछ नहीं करना है, मैं लीला करना चाहता हूं। भगवान जब बोले मैं लीला करना चाहता हूं, तो माता बोले, अभी आप पुत्र हैं, क्या पुत्र कभी इतना बड़ा होता है? तो बोले, मैया, पहली बार किसी का पुत्र बन रहे हैं, हमें उतना जानकारी नहीं है, आप बताइए क्या करना हो। तो बोले, पुत्र छोटा होता है। तो वो तुरंत छोटा बन गए और बोले, और जब भगवान बात करें तो बताइए, क्या बच्चे बात करते हैं? तो बोले, माता क्या करना पड़ेगा? तो बोले, आपको रोना पड़ेगा। आज जगदीश अगर रोएगा तो फिर जगत हंसेगा। तो बोलते हैं, तो अब भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। अब इतना रोना प्रारंभ कर दिया कि बंद ही नहीं हो रहे, क्योंकि माता ने रोने के लिए तो बोल दिए हैं, लेकिन कितना रोना है, 5 मिनट रोना है, 10 मिनट रोना है, उसके बाद चुप हो जाना, बोले नहीं, वो रोना प्रारंभ कर दिया। तो विप्रधेनु सुर संतहिता लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत, रज, तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थ के द्वारा नहीं। सोनि शिशुरोदन परम प्रियवाणी सुब्रह्मचर्यायी सबरानी, हर्षित जह तह धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा
चाहत उठत करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोर गृह आव प्रभु सोही। परमानंदपुरी मन राजा कह बोलई बजावहु आजा। गुरु वशिष्ठ कह गयहु हकार आय जन सहित नृपहादारा। अनुपम बालक देखहि जाई रूप रसी गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ कह गयहु हंकारा आये द्विजना सहित नृपधारा। अनुपम बालक देखे निजाई रूप राशि गुण कही न सिराई। रूप राशि गुण कही न सिराई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी को मेरे प्रभु श्री जगदीश्वर का जन्म महोत्सव का सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बच्चे के रोने की बहुत सी प्यारी धुन सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पूर्व से आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानव ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि का धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे बालक को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होता। दोहा। नंदी मुख सराध करी जात कर्म सब खिन्न। हाटक धेनु वसन मनि नृपव विप्रन्न कहते। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों पे सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताका सुरन पुर छावा कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश दे होई ब्रह्मानंद मगन सब लोई। वृंद वृंद मिली चली लगा लगाई सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा कावत बैठई भूप द्वारा। करिया रति ने छावरी करही बार बार शिशु चरण निपरही। माघत सूत बंदी गण गायक पवन को पावन गुण गावहि रघुनायक। सर्वस दान दिन सब काहू जई पावरा खा नहीं ताहू। मृगमद चंदन कुंकुम कीचा मंची मचि सकल वीथिन बीच बीचा। सर्वस दान दिन सब काहू जेहि पवारा खा नहीं ताहू। मृगमद चंदन कुंकुम कीचा मचि सकल वीथिन बीच बीचा। मचि सकल वीथिन बीच बीचा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ध्वजा पताका और तोरण से नगर छा गया। जिस प्रकार सुबह सजाया गया उसका तो वर्णन हो ही नहीं सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़े। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती वे आरती करके निछावर करती है और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती है। मागध सूत बंदी जन और गवे रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों को बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। दोहा। गृह गृह बाज बधावा शुभ प्रगट सुषमा कंद। हर्ष बंद सब जहां तहां नगर नारी नरम। घर घर मंगलमय वधवा बजने लगा क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां का आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकेय सूत सुमित्रा दो सुंदर सूत जनमत भयो। सुख संपत्ति समय समाजा कही न सकई सारद ही राजा।
अवधपुरी सोहाई यही भांति प्रभु ही मिलन आई, जनु राति देखि भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई वीर मनहु अरुणारी, मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सो इंदु दारा। भवन वेद धुनि अति मृदुवानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देख पतंग बुलाना, एक मास तहि जानन जन। भवन वेद धुनि अति मृदुवानी, जनु खग मुखरा समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेहि जात न जाना। एक मास तेहि जात न जाना। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। माता कैकेयी और सुमित्रा जी इन दोनों में भी सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय समाज का वर्णन माता सरस्वती जी और सर्प के राजा भगवान शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आए और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या वन कर रह गई। अगर की धूप बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह है वे मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समय ना कूल सनी हुई पक्षियों के चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी लाल भूल गए। 1 महीने उन्होंने जाता हुआ ना जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। अब भगवान रघुनाथ जी के प्रकट होने के बाद, चारों भाई आने के बाद वहां पे इतना खुशी मनाई जा रही थी। अयोध्यापुरी में अबीर उड़ रहा था, और उसी अबीर का जब उड़ा तो सूर्य ढक गया, अबीर आकाश में हो गया, और उसमें अगर धूप उसका धुआं में भर गया तो उसमें रात्रि प्रवेश कर। अब रात्रि सकुचा कर एक कोने में खड़ी रहती है, तो भगवान देखते हैं तो बुलाते हैं कि रात्रि देवी आपका मन उदास क्यों है, कहिए। बोले भगवान आपने ऐसे समय में जन्म लिए हैं, मैं आपको देख नहीं पा रहा। जब रात्रि ऐसे कहती है तो भगवान रघुनाथ जी वही कहते हैं कि रात्रि देवी आप बिल्कुल मन दुख मत करिए। द्वापर युग में मैं कृष्ण अवतार में रात्रि में ही जन्म हूं, वो भी मध्याह्न रात्रि। तो सुंदर प्रसंगे भगवान रघुनाथ जी चारों भाइयों समेत जन्म लिए हैं। आइए आप सभी को ये बधाई हो। भगवान श्री रघुनाथ जी चारों भाइयों, तीनों भाइयों समेत जन्म ले चुके हैं। आप सभी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आइए भगवान के चरणों में आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान की कृपा रही तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चारों भैयन की जय।